अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का बड़ा बयान आया है। राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहने वाली उमा भारती ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण का असली श्रेय किसे मिलना चाहिए। राम जन्मभूमि आंदोलन पर बात करते हुए बीजेपी की नेता ने बताया कि राम मंदिर का श्रेय सबसे पहले और सबसे ज्यादा उन कारसेवकों को मिलना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान तक दे दी थी। तो आइए जानते हैं राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की क्या भूमिका रही है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक मीडिया रिपोर्ट्स में बातचीत के दौरान बताया कि राम जन्मभूमि आंदोलन 500 साल का एक संघर्ष रहा है और किसी भी एक व्यक्ति को इसकी सफलता का पूर्ण श्रेय नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, ये आंदोलन 5 सदियों तक चला। ये देश का इकलौता ऐसा आंदोलन है जो 500 वर्षों तक चला और सफल हुआ। इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जा सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा श्रेय उनको जाना चाहिए जिन्होंने इसके लिए अपनी जान तक दे दी और जिन्होंने विवादित ढांचे को गिराया। उमा भारती ने कहा कि अगर वो ढांचे को न गिराया होता तो कोई भी सर्वे संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि ढांचा गिराने के बाद सर्वे हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसके नतीजे को स्वीकार किया। उमा भारती ने इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रमुख अशोक सिंघल को भी याद किया। उन्होंने कहा, इसके बाद श्रेय अशोक सिंघल को जाना चाहिए जो आंदोलन को अगले स्तर पर ले गए। उनके नेतृत्व में हमने आंदोलन आगे बढ़ाया। बीजेपी की नेता उमा भारती ने इसके बाद कहा कि मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जाना चाहिए, जिन्होंने आंदोलन को अंतिम रूप दिया। हालांकि ज्यादा श्रेय उन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उमा भारती पिछले कुछ समय से राजनीतिक गतिविधियों से दूर है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तब उमा भारती अयोध्या में मौजूद थी। वह इस मामले में 32 आरोपियों में से एक थी। इन सभी को 2020 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था। पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील को रद्द कर दिया था। 22 जनवरी 2024 इस दिन रामलला की मूर्ति के प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या जाने से कुछ दिन पहले उमा भारती ने न्यूज रिपोर्ट के साथ एक खास बातचीत की। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने के सवाल पर उमा भारती ने कहा, जब मैं 12 साल की थी तो धार्मिक प्रवचन देने के लिए अयोध्या गई थी। मैं बचपन से रामायण और महाभारत पर प्रवचन दिया करती थी। जब मैं बच्ची थी तो महंत रामचंद्र दास मुझे प्रवचन के लिए वहां ले गए थे। मैंने वहां ताला लगा देखा और प्रार्थना भी होते देखी। मैंने उनसे पूछा कि वहां ताला क्यों लगा है। उन्होंने मुझे बताया कि मंदिर बहुत पहले टूट गया था। अब अदालत के आदेश के बाद वहां ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर प्रार्थना करने की भी अनुमति है। मुझे बहुत बुरा लगा। वह स्मृति मेरे साथ रही। 1984 में विहिप से जुड़ा एक आंदोलन जोर से बोलो राम जन्मभूमि का ताला खोलो वहां शुरू हुआ। उस समय तक उमा भारती राजनीति में आ चुकी थी। यहाँ से उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा गया और उन्होंने भाग ले लिया। 6 दिसंबर से जुड़ी यादों को लेकर उमा भारती ने कहा, 5 दिसंबर को इतनी भारी भीड़ जुटी कि मैंने अपने एक सीनियर से आशंका व्यक्त की कि ये सभी हमारे सहकर्मी नहीं हैं। बहुत से राम भक्त हैं, हो सकता है वो हमारे वश में न हो। उन्होंने मुझसे कहा कि चिंता मत करो। 6 दिसंबर की सुबह आचार्य धर्मेंद्र ने रितंभरा जी और मुझे मंच पर जाने के लिए कहा, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। राम जन्मभूमि से करीब आधा किलोमीटर दूर एक इमारत थी, लेकिन वहां से वह स्थान दिखाई देता था। मंच उस इमारत से काफी ऊपर था। मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी भी वहां थी। हमें एक के बाद एक बोलने को कहा गया। संयोगवश जब मैं बोल रही थी तो मैंने देखा कि कार सेवक ढांचे पर चढ़ रहे हैं। मैं रुक गई। मैं खड़ी थी और मैं उन्हें देख रही थी। अन्य लोग बैठे थे। मैंने बाकी लोगों को बताया कि कार सेवक ढांचे पर चढ़ रहे हैं। आडवाणी जी ने माइक्रोफोन पर उनसे नीचे उतरने की अपील की, लेकिन जय श्री राम के नारे ऐसे थे कि किसी ने कुछ सुना ही नहीं। उमा भारती ने आगे बताया, आडवाणी जी ने मुझे इमारत के पीछे से शुरू होने वाले रास्ते से वहां जाने को कहा और कहा कि लोग मेरी बातें सुनते हैं। उन्होंने वहां तैनात एडिशनल एसपी अंजू गुप्ता, अपने सहयोगी दीपक चोपड़ा और प्रमोद महाजन को भी मेरे साथ चलने को कहा। हम कार में गए और भीड़ ने हमें घेर लिया। वे मुझ पर चिल्लाए, मुझसे पूछा कि मैं राम जन्मभूमि क्यों जा रही हूँ। कोठारी बंधुओं की माँ, जिनकी पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उन्होंने मेरा सामना करते हुए कहा कि इस ढांचे ने उनके बेटों को मार डाला और उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। मैंने अनुरोध किया कि अनुशासन की आवश्यकता है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बाबरी ढांचे को ध्वस्त करना ही होगा।
कार सेवकों ने मुझे शारीरिक रूप से उठाया और मंच पर ले जाकर छोड़ दिया। हमने जल्द ही सुना कि कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी गई है और अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। मैं वहां ठहरी थी। बाबरी मस्जिद ढह गई थी। राजमाता ने मुझसे कहा कि उन्हें वहां ले जाओ। वहां सिर्फ मलबे के ढेर थे। मैंने देखा कि सीआरपीएफ के जवान अपने जूते उतारकर रामलला को प्रणाम कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ। राजमाता और मैंने अपना सिर जमीन पर लगाया। न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, आंदोलन में सबसे अधिक सक्रिय कौन था? इस सवाल पर उमा भारती ने कहा, इसका पहला श्रेय उन कार सेवकों को जाता है जिन्होंने उस दिन ढांचा ढहा दिया था। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इस स्थान की खुदाई कर सके। उन्हें नीचे पुरानी संरचनाओं के अवशेष मिले। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्षों पर विचार किया। ढांचा गिराने के जिम्मेदार कार सेवक थे, लेकिन हम यानी कि आडवाणी जी, मैं और अन्य लोग, हम सब पर 2017 में चार्जशीट दायर कर दी गई। हमें आरोपी के रूप में नामित किया गया और अपराधियों में बदल दिया गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। अगर कार सेवकों को बचाने के लिए उन पर फायरिंग होती तो मैं उसी दिन मरना चाहती थी। आखिरकार जब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अयोध्या में हुए शिलान्यास में शामिल हुए, तो जिस तरह उन्होंने बिना किसी हिंदू मुस्लिम विद्वेष के ऐसा किया, उससे हमारा सिर दुनिया में ऊंचा हो गया। दुनिया ने भारत को जाति और धार्मिक विवादों के नजरिए से देखा था। जिस तरह से पीएम के रूप में मोदी जी, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी और सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया, उससे हमें गर्व हुआ। मैं उन्हें इसका श्रेय देती हूँ। राष्ट्रीय एकता की उस भावना ने आज तक राम जन्मभूमि पर कोई तनाव उत्पन्न नहीं होने दिया। सन 1990 से 1992 के दौरान दंगे हुए और लोग मारे गए। क्या खून खराबे से बचना नहीं चाहिए था? ये सवाल न्यूज रिपोर्टर ने पूछा। इसका जवाब देते हुए उमा भारती जी ने कहा, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई दंगा नहीं हुआ। उसके बाद जब प्रधानमंत्री शिलान्यास में शामिल हुए तो भी कोई दंगा नहीं हुआ। अब जब उद्घाटन होने वाला है तो कोई तनाव या कोई डर नहीं है। इसका मतलब यह है, जो दंगा 1990 से 1992 के बीच में हुआ था, वह पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। इसके अलावा कम्युनिस्ट हिंदुओं से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। हिंदू और मुसलमान शांति से रह सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विपक्षी नेताओं, उद्योगपतियों, मशहूर हस्तियों को निमंत्रण पर उमा भारती ने कहा, निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट का निर्णय है, कोई राजनीतिक आह्वान नहीं है। राम भक्ति पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी नेता नहीं है, वे हमारे राष्ट्रीय सम्मान हैं। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी भाग ले सकता है और किसी को भी आमंत्रित किया जा सकता है। मैं सभी राजनेताओं से कहूंगी, इसे राजनीतिक दृष्टि से न देखें। आपके घरों में भी राम की तस्वीर है, आपके नाम में राम हो सकता है, इसमें भाग ले। मैं बीजेपी वालों से भी कहूंगी, इस अहंकार से छुटकारा पाए कि केवल आप ही राम की भक्ति कर सकते हैं। मैं विपक्ष से कहूंगी, अपने आप को इस डर से मुक्त कर ले कि आपको वहां नहीं जाना है। उन्होंने कहा, अहंकार या भय से मुक्त होकर हम सभी को खुशी खुशी भाग लेना चाहिए। धन्यवाद।